मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्र। अपन 120वीं गाथा पढ़ रहे थे और इसमें देवीदास जी को अपन को पढ़ना है। वृंदावन को अपन ने पढ़ लिया है और जैसे आचार्य तो अमृत आचार्य जैसे ही उन्होंने लिखा है, उसमें कोई नई बात उन्होंने नहीं बताई, इसलिए उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया। देवीदास जी क्या कहते हैं ये देखो। सर्वव्यापे चिद्रूपे स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। देवीदास जी इस गाथा के भाव को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य है सुथा के अथरे है कोई भी स्वभाव विधि कौन हो न करे नहीं नर कर है पाठी बांधी जैसे कोलू अंत की जो पंक्तियां हैं इनमें तो उन्होंने उदाहरण दिया है कोलू के बेल का और जल का। शुरू में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य है सु था के यद्यपि सुस्थिर। आप द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं तो जीव द्रव्य स्थिर है, परंतु पर्याय की दृष्टि से देखते हैं पर्याय भेद सो तथापि सो अस्थिर है, और पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो अस्थिर है। वो माने संसार अवस्था में तो अस्थिर पर्याय रूप ही देखने की बात है, वैसे द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो वो स्थिर है, और पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो अस्थिर है। इतना तो आप लोग ख्याल में आ गया है कि स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो द्रव्य स्वभाव की तरफ देखते हैं तो स्थिर है, और पर्याय स्वभाव की तरफ देखते हैं तो अस्थिर है। पर्याय भेद सो तथापि सो अस्थिर है। कोई भी स्वभाव विधि कौन हो न स्थिर रूप नहीं नर नारकादि सुगति चिर है। क्या कहते हैं कि कोई भी स्वभाव की विधि से कौन होना स्थिर कर्म के अपेक्षा से देखते हैं। संसार अवस्था में जो कर्मण वर्णों का संयोग है, इस कारण से उसका पर्याय का रूप परिणाम होता रहता है। इस कारण से कहते कोई भी स्वभाव विधि कौन होना स्थिर रूप नहीं नर नारकादि नर मनुष्य और नरक आदि माने नरक आदि आदि और लगा दिया तो चारों गतियाँ ले लेना। नर नारक आदि की सुगति चिर है। अनादिकाल से जो संसार में चार गतियों में भटक रहा है। भ्रमो जीव पर्यो सो विभाव ताकि चक्रमाई, ये नाना प्रकार का भ्रमण करता हुआ जीव विभावता में के चक्कर में पड़ा हुआ है। भ्रम्यो जीव पर्यो सो व्यवहावता के चक्रमाही पाट बांधे। ये अब यहाँ से शुरू हो गए उदाहरण कि पाट बांधे जैसे कोलू कोसु बेल, जैसे कोलू का बेल है, दोनों आँखों पर पट्टा बांध दिया। पाट बांधे माने पट्टा बांध दिया है दोनों आँखों पर, और वो वहीं घूमता रहता है चारों तरफ। यद्यपि वो देखा जाए तो निरंतर घूमता रहता है, लेकिन एक कदम भी नीचे आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो चक्कर काटता है ना चारों तरफ। तो कोलू कैसा बैल की तरह इस संसारी जीव चार गति में भ्रमण करता रहता है। पाटी बांध जैसे कोलू बैल सुस्थ फिर है, पिछली दशा को त्याग अगली दशा को ले, पिछली दशा को छोड़ता है, अगली दशा को धारण करता है। क्या करता है इस संसारी जीव कि एक पर्याय को छोड़ता है, दूसरे पर्याय को धारण करता है। इस प्रकार से चारों गतियों में चक्कर काटता रहता है। तो उसको कोलू के बेल का उदाहरण दिया है
कोलू कैसो बाल पाट बांधी जैसे कोलू कौसु बैल फिर पिछली दशा को त्याग अगली दशा सो लागे है, अगली दशा में लगा रहता है। जल में कलोल, दूसरा उदाहरण है कि जल में कलोल ज्यों झकोर तब फिर रहे। पानी में ऐसी कलोल उठती है तो वहीं फिर समाप्त होती है, फिर उठती है, फिर समाप्त होती है, फिर उठती है, फिर समाप्त होती है। दूसरा उदाहरण दे दिया उन्होंने। देखो, यद्यपि जीव द्रव्य स्वभाव से स्वयं स्थिर है। द्रव्य स्वभाव की तरफ देखते हैं तो जीव द्रव्य स्थिर है ना। तथापि पर्याय भेद से अस्थिर अनवस्थित है। अस्थिर माने अनवस्थित, अनवस्थित माने ये अस्थिर, अस्थिर माने क्षणिक नाशवान। अस्थिर है, स्वभाव से कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। संसार में कोई स्वभाव से कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, क्योंकि नर नारक आदि पर्यायें चिरकाल से नहीं है। अनादिकाल से जो नर नारक पर्यायों बदल रहता है, ये एक रूप नहीं है। विभावता के चक्कर में पड़कर यह संसारी जीव चार गति रूप संसार में उसी प्रकार भ्रमण करता है कि जिस प्रकार आँखों पर पट्टी बांधे हुए कोलू का बैल जूता एक ही चक्कर में गोल गोल घूमता रहता है। इसी जिस प्रकार दरिया के पानी में पत्थर फेंक मारे, नदी में कोई पत्थर फेंक दे, तो जिस प्रकार दरिया के पानी में पत्थर मारने से कल्लोलें बनती बिगड़ती रहती हैं। कल्लोल उठती है फिर बिगड़ती है। पत्थर मारा तो वहाँ वो हिल जाता है, तो उसमें लहरें पैदा हो जाती हैं। कल्लोल उसी प्रकार यह जीव पूर्व पर्याय को छोड़कर नई पर्याय को धारण करके परिभ्रमण करता है। माने इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। दो बातें कहना चाहते हैं, अंत में सारांश में भी कह देंगे। वो अंत में जो सारांश कहेंगे उसमें भी कह देंगे कि मुक्त अवस्था में द्रव्य दृष्टि से देखो तो ये द्रव्य जीव शुद्ध है, तथापि संसार अवस्था में चार गति में परिभ्रमण करता रहता है। और दो उदाहरण दे दिए, कोलू के बैल का और एक पानी में पत्थर मारा तो कल्लोलें उठती हैं। इस प्रकार दो उदाहरण दे के समझा दिया है। इतनी सी बात कह रहे हैं वो इस पूरी गाथा में। देखो, स्वामी जी इसके क्या विशेषता लाते हैं, क्या रस खोलते हैं, वो ध्यान देने का है, अपन को समझने का है कि यद्यपि बात वही है, अंत में तो उतना वही सी वो कहना है कि फिर उन्होंने क्या कहा विशेष, वो ध्यान दो आप जरा। स्वामी जी इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि आत्मा का शुद्ध स्वभाव तो ज्ञानानंद है। अभी पहले ही कह चुके हैं कि दिव्य दृष्टि से तो आत्मा शुद्ध है ना, तो वो यहाँ के स्वभाव से तो आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव है। इस स्वभाव को भूलकर अपनी पर्याय में विकारी भाव को करता है। तो दूसरी बात क्या है कि उस स्वभाव को भूला हुआ है संसारी जीव और चार गति में परिभ्रमण करता रहता है। वह संसार है, स्त्री कुटुंब आदि संसार नहीं है। और इतनी ये नई बात उन्होंने कही। अपन क्या समझते हैं कि ये स्त्री मिल गई, ये कुटुंब परिवार के लोग मिल गए, ये संसार। कहते ये संसार नहीं है। संसार तो तेरे विवाह भाव में भरा पड़ा है, उसके कारण तू राग करता है, किसी द्वेष करता है। तो वास्तव में स्त्री जो अन्य पुरुष हैं, परिवार के लोग हैं, वो वास्तव में संसार नहीं है। संसार तो तेरे अंदर विद्यमान है, जो तेरा विवाह भाव है वही संसार है। क्या कहते हो? स्त्री कुटुंब आदि संसार नहीं है। इसी तरह अपने द्रव्य गुण में भी संसार नहीं है। द्रव्य में भी संसार नहीं है और गुण में जैसे स्त्री में संसार नहीं है, तो उसी प्रकार से द्रव्य और गुण में जो निर्विकारी अवस्थाएं हैं ना, उनमें संसार नहीं है। द्रव्य व गुण तो शुद्ध ही हैं। स्वयं ही पर्याय में चार गति का होना संसार है। चार गति में परिभ्रमण करता है, इसका नाम संसार है। द्रव्य तो शुद्ध ही है और गुण भी शुद्ध ही हैं, उनमें तो कोई विकार होता नहीं है। इसलिए उनकी दृष्टि से मत देखो, द्रव्य और गुणों को मत देखो,
पर्याय में जो परिणमन होता है, विभाव रूप परिणमन होता है, उसका नाम संसार है। तो अपन पर्याय में परिणमन, विभाव रूप परिणमन ना हो, इसके ऐसा उपाय अपन को करना है। वो कैसे होगा, उसकी विधि क्या है, वो आगे बताएंगे। देखो कि संसार दो समय का नहीं है, संसार दो समय का नहीं है, एक ही समय का है। पूर्व के संसार का व्यय होता है, मैं एक है, प्रति समय पूर्व संसार नष्ट हो जाता है, पूर्व के संसार का व्यय होता है और नया संसार उत्पन्न होता है। संसार स्थित एक रूप रहे ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। संसारी जीव एक रूप रहने का स्वभाव नहीं उसका, वो बदलता रहता है। एक पूर्व पर्याय का व्यय होता है, नई पर्याय का उत्पाद होता है, उत्पाद व्यय होता रहता है निरंतर, विभाव रूप परिणमन। यह अपने आत्मा का अपराध के कारण है। माने इसमें देखना है अपन को कि उसमें अपना स्वयं का अपराध है, अन्य दूसरों पे अपराध मर करके स्वयं निर्दोष रह करके रहना अच्छी बात नहीं है। क्या कहते हैं, देखो, किंतु कर्म या शरीर आदि संसार का कारण है ही नहीं। न तो कर्म कारण है और न शरीर आदि है, बल्कि वो तो परद्रव्य हैं, जड़ द्रव्य हैं, अचेतन हैं, शरीर और कर्म। लेकिन उसमें एकत्व ममत्व है, बस वो दुख का कारण है। उसमें हमारा एकत्व ममत्व ना हो, द्रव्य दृष्टि से आत्मा में संसार है ही नहीं। द्रव्य दृष्टि से देखो, मैं द्रव्य और गुण दोनों तरफ से देखो तो उसमें विकार है ही नहीं। पर्याय दृष्टि से अथवा अवस्था में संसार है, पर्याय दृष्टि से अवस्था विशेष में संसार है। यह जीव एक रूप नहीं रहना ही संसार का कारण है। भाई जीव जो है एक रूप नहीं रहता है, यही संसार का कारण है। मनुष्य का शरीर मनुष्य गति नहीं है, मनुष्य का शरीर है वो मनुष्य गति नहीं है। मनुष्य गति क्या चीज़ है वो बताते हैं। मनुष्य का शरीर है वो मनुष्य गति नहीं है। तो क्या, मनुष्य का शरीर मनुष्य गति नहीं है, अपितु आत्मा में मनुष्य रूप होने की योग्यता। ये कह रहे, देखो कि गुरुदेव का विशेष उल्लेख है कि जो एकता है ना, क्या मनुष्य में एकत्व बुद्धि है, बस वो जो संसार का कारण है। और वो योग्यता स्वयं जीव की योग्यता है। वो उस जिस समय किस समय क्या होना है इसका निर्णय अपना हो जावे ना, तो अपना काम बन सकता है। माने अपन को ये निर्णय हो जाएगा कि जिस क्रमबद्ध पर्याय में आता है ना कि जिस समय में जो होना है वो होगा, तो ये निर्णय अपना हो जावे तो भी अपने का जीवन में समता शांति आ जाएगी, नहीं आ जाएगी क्या? कि जब होना है, जिसका होना है, जैसा होना है, जो होना है वो उसी रूप में होगा, तो अपने करने कराने से कुछ होगा नहीं। ऐसे ही श्रद्धा हो जावे तो इससे बहुत बड़ा काम बनता है अपना। आपने कोई निराकुलता है ना वो आ जाती है, तो इसका मतलब निराकुलता आते ही क्या होता है कि अपना अल्प संसार रह जाता है। ये इतना बड़ा फायदा होता है उसे। आकुलता ही दुख का कारण है। आकुलता है ना कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये आकुलता ही दुख का कारण है। अब दुख का कारण मिट जाए तो समता आ जाएगी आपके अंदर। समता आ जाएगी, इसका मतलब आपका संसार अल्प रह गया। आकुलता ही संसार बढ़ाने वाला है और निराकुलता से संसार घटता है, तो आपका संसार अल्प रह जाएगा। इतना बड़ा लाभ होगा आपको कि आपको अंदर ये विश्वास हो जावे कि जब जो होना है वही होगा, हमारे करने कराने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी आकुलता मिटेगी, निराकुलता आएगी, तो इसका मतलब अल्पकाल में आपका मोक्ष हो जाएगा। उसका फल कितना बड़ा है ये देखने के बाद देखो। पर्याय यहाँ से लेता हूँ ऊपर से। द्रव्य दृष्टि से आत्मा में संसार है ही नहीं। द्रव्य दृष्टि से संसार नहीं है, पर्याय दृष्टि से अवस्था में संसार है। यहाँ जीव का एक रूप नहीं रहना ही संसार का कारण है। कोई एक रूप नहीं रहता जीव, वही संसार का कारण है। मनुष्य का शरीर मनुष्य गति नहीं, मनुष्य का शरीर मनुष्य गति नहीं है, तो क्या है? अपितु आत्मा में मनुष्य रूप होने की जो योग्यता, ये योग्यता की बात है ना, इस पर ध्यान देने की बात है
कि मनुष्य रूप होने की योग्यता भी तो उसकी निश्चित है। तो क्या कहते हैं, आत्मा में मनुष्य रूप होने की योग्यता का नाम ही मनुष्य पर्याय है। जो आत्मा में मनुष्य पर्याय वैसी मुफ्त नहीं हुई है, उसमें वैसी योग्यता थी। नाम कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है। नाम कर्म के कारण कुछ मनुष्य नाम कर्म ऐसा अपन कह सकते हैं ना। तो नाम कर्म तो निमित्त है, परद्रव्य है वो तो। उसमें उस जीव में वैसी योग्यता है। तो जब जैसी योग्यता हो तब वैसा कार्य होगा। जब ये निर्णय अपना हो जावे तो अपन को निराकुलता हो जाएगी, और निराकुलता होते ही अपना संसार अल्प रह जाएगा। अपन को इतना बड़ा फायदा होगा उसका निराकुलता का। देखो, मनुष्य होने की योग्यता का नाम ही मनुष्य पर्याय है। ये नंबर 2 में गुरुदेव श्री ने लिखा है, पृष्ठ 381 पर, जो दिव्य धुनि सार पुस्तक है, वहाँ उन्होंने लिखा है कि जीव में ऐसी योग्यता थी क्या कि मनुष्य पर्याय रूप होने की योग्यता थी, तो हुआ है मनुष्य। जिसमें जैसी योग्यता होगी तद अनुसार परिणमन होगा। इतना अपना निर्णय हो जावे तो अपनी आकुलता मिट जाए, मैं स्त्री नहीं होना चाहिए, मुझे मैं पुरुष हो जाऊँ तो अच्छा रहेगा। अरे जब जो होना होगा तब वो होगा, ऐसा निर्णय हो जाएगा तो क्या हो जाऊँ और क्या होना चाहिए और क्या नहीं हूँ, इसकी आकुलता भी नहीं रहेगी। जिस समय जाकर जैसे जाई समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बन है वही बनेगा, उसके अन्यथा नहीं होगा। ऐसा निर्णय हो जाए तो बड़ा भारी निर्णय है ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत गजब की बात है। देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो ये पढ़ता हूँ ना, ये स्वांता सुखाय, समझ लेना आप। आपका लाभ होता है, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं यहाँ बैठ के पढ़ लेता हूँ। लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ कि एक बार प्रवचन सार को आद्योपांत पढ़ लिया जाए मरने के पहले, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने जो भी लिखा है प्रवचन समय सार कई बार पढ़ने में आ गया है, लेकिन नियम ये जो प्रवचन सार ज़्यादा पढ़ने में नहीं आया। तो मेरी भावना ऐसी है कि मैं इसको एक बार पढ़ लूँ, तो मैं अपने लिए पढ़ता हूँ। आपको लाभ होता है, बहुत अच्छी बात है। मैं ज़्यादा संख्या का ध्यान रखता हूँ, वरना मैं चाहता हूँ कि वास्तव में कुंद कुंद स्वामी ने कोई बात कही है तो क्या कही है, वो बात में अपने को समझना है। देखो, पर वस्तु तो आत्मा में अत्यंत अभाव स्वरूप है। क्या कह रहे थे वो? 4 अभाव का प्रकरण पढ़ लो आप, कि 2 द्रव्यों में क्या अत्यंत अभाव होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं है। तो मैं परद्रव्य का कुछ करता नहीं हूँ, परद्रव्य मेरा कुछ करता नहीं है। पर वस्तु तो मात आत्मा में अत्यंत अभाव स्वरूप है। अत्यंत अभाव का मतलब क्या? अत्यंत अभाव रूप है, अत्यंत भाव स्वरूप है। इन्हें शब्द बदल दिया है। इसका मतलब है न्याय उसमें जो न्याय शास्त्र है ना, न्याय शास्त्र में 4 अभाव का प्रकरण आता है। उसमें अत्यंत अभाव, 4 अभाव में एक अत्यंत अभाव है। 2 द्रव्यों में अत्यंत अभाव होता है, 2 पर्यायों में अन्योन्य भाव होता है ना। तो अन्य का अन्य में अभाव 2 पर्यायों में होता है। वो ये 2 द्रव्यों में होता है अत्यंत अभाव। तो मैं जड़ का कुछ कर नहीं सकता, जड़ मेरा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जड़ अचेतन है और मैं चेतन हूँ। चेतन अचेतन में कुछ करता नहीं है, कर ही नहीं सकता। उसका निश्चित है, उसका किस समय क्या होने वाला है वो भी निश्चित है। उसमें ये आकुलता मिट जाती है कि फलानी बीमारी है, जल्दी ठीक हो जाए। अपन को ये होता आकुलता रहती ना, वो नहीं होगी। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। वो जब होना है, जैसा होना है, जिस विधि से होना है, वो विधि अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगी, हो जाएगा। आपको निराकुलता करने का ये रास्ता है, इसमें बताया गया है। ये प्रवचन सार जो महाग्रंथ है, इसमें ये बात समझाई है उन्होंने कि देखो, परंतु जो आत्मा में अत्यंत अभाव स्वरूप है, अत्यंत अभाव स्वरूप में 2 द्रव्यों में अत्यंत अभाव होता है ना, वह तो छूटी हुई पड़ी है। जो अत्यंत अभाव है, 2 द्रव्य हैं, तो वो जो अन्य द्रव्य है वो छूटा हुआ पड़ा है, स्वतंत्र पड़ा है। कर्म जो क्या क्या है, कर्म शरीर पुत्र आदि अभाव स्वरूप हैं। अब ये बात पढ़ने में तो ऐसे ही 2 मिनट पढ़ जाओ, लेकिन समझने की चीज़ है कि स्त्री
चाहे पुत्र, चाहे कर्म, ये सब अभाव स्वरूप हैं। दो अन्न द्रव्य है, अन्न द्रव्य का मुझ में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है ना। मैं पर का कुछ करता नहीं, पर मेरा कुछ करता नहीं, तो पर द्रव्य से मेरे को न राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए, तो वीतरागता अपने आप आ जाएगी। इतना बड़ा सिद्धांत इसमें निकलता है, वो सिद्धांत अपन को समझना है। देखो, कर्म, शरीर, पुत्र आदि अभाव स्वरूप ही हैं, उनका त्याग, उनका क्या त्याग करना? स्त्री का त्याग कर दो, पुत्र का त्याग कर दो, क्या उसका क्या, वो त्याग ही स्वरूप है। वो अत्यंत अभाव है जब दो द्रव्यों में, तो वो तो त्याग ही है। उनके प्रति जो ममत्व है, उस मिथ्या भाव है, उसको छोड़ना है। उसमें जो अपनात्व है, ममत्व है, उसको छोड़ना है। वो तो छूटे ही छुड़ा है, उसको नहीं छोड़ना है। स्त्री पुत्र मत को नहीं छोड़ना किसी को। उसमें जो एकत्व बुद्धि है मिथ्यात्व के कारण, ममत्व बुद्धि है चारित्र मोह के कारण, तो एकत्व ममत्व छूट जाए। एकत्व माने मिथ्यात्व का दोष, ममत्व माने चारित्र का दोष, ये दोनों छूटना चाहिए। चारित्र मोह बस लेसन संयम, संयम नहीं हो पाता है चारित्र मोह के बस में, और मिथ्यात्व के बस में पर बसता तो अन्यथा मानते रहते हैं अपन, वो छोड़ना है। स्त्री, देखो, शरीर, स्त्री, पुत्र आदि मेरे हैं, ऐसे ममता भाव पर्याय में ग्रहण करता है। ये पर्याय में जो ममता भाव ग्रहण करता है, ये छोड़ना है। और पूर्व के विकारी भाव को त्यागता है। ऐसे अज्ञान, राग, द्वेष के भाव को तथा गति की योग्यता के भाव को संसार की एक समय की विकारी क्रिया कही गई है। एक समय की विकारी क्रिया है, कि बहुत लंबा काल नहीं है इसका। ये सब बातें गुरुदेव ने दिव्य धुनी सार में लिखी हैं, और वहाँ से यहाँ उद्धरण किया गया है, समझे। देखो, मैं स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। क्या कहते कांजी स्वामी, क्या कह रहे? तो मैं कैसा हूँ? तो मैं ज्ञान और आनंद स्वभाव है मेरा, तो ज्ञानमय हूँ और आनंद में, तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इसका निरंतर पाठ करते रहो आप। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं पर से कुछ संबंध नहीं है ना। ये किताब यहाँ से पढ़ कर मैंने वो अपनी किताब का नाम रखा, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये जो किताब का नाम है उसका यहीं से दिया है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, और पर से मेरा कुछ कोई संबंध नहीं है। तो मेरे रग रग में ये बात समझी है कि परद्रव्य से कोई लेना देना नहीं है, तो परद्रव्य के प्रति राग द्वेष क्यों होना? तो भूमिका के अनुसार होता है, हो जाने दो, उसको जान लो। वो भी जानने की चीज़ है। जो हो जाता है उसमें ज़्यादा आकुल व्याकुल नहीं होना, उसको ज्ञान का गेय बना करके समता हुआ रखना कि अपन गृहस्थ अवस्था में है, अपनी भूमिका में जो राग आता है आ जाता है, उसको भी जान लेते हैं। जान लो, सिद्धांत यथार्थ रखो। ये कह, देखो, मैं स्वयं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा ज्ञान तो था ही, अर्थात तो अभिप्राय में संसार छूट गया था। अभिप्राय माने हृदय में जो धारणा है, अभिप्राय है, वो छूट गया। मैं अभिप्राय तो सही हो गया ना, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, अपने में स्वयं पूर्ण हूँ, पर से मैं कुछ लेन देना नहीं है मेरा। ये बात अपनी समझ में आना चाहिए ना। अपन क्या समझते हैं, भाग दौड़ करते हैं। अरे सिद्धांत बहुत कम है, अल्प है, बारंबार चिंतन करने की चीज़ है। वो भाग दौड़ करने से कुछ नहीं होने वाला है। इस सुनने सुनाने का जो विकल्प तीव्र चलता है ना, अच्छी बात है, क्या करें, असल में पड़े 24 घंटे, इसी स्वभाव में रहना चाहिए। इतना है, निर्णय तो स्वयं करना पड़ेगा कि मेरा पर से कोई संबंध नहीं है, पर से कोई लेन देना नहीं है। बात तो ये ऐसी है, जब समझ में आएगा तो अंदर से आएगा, बाहर से आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी करूं क्या, उपाय क्या है? 24 घंटे अब अशुभ में बरतता है उपयोग, तो अशुभ में न जाए, तो शुद्ध उपयोग का चिंतन करे। मूल बात तो ये थी, लेकिन नहीं, शुद्ध में भी नहीं जा सकता है, तो शुभ में रहता है। अशुभ तो जब क्लियर कह रहे हैं
कि पुण्य पाप दोनों संसारिक हैं, संसारिक कारण है, तो इस बात को सिद्धांत में तो ले कि इसमें कुछ दम नहीं है। पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है, हो सकता है, लेकिन पाप पुण्य दोनों एक हैं ऐसा निर्णय तो ऐसा कर। पाप पुण्य में कोई फर्क ज़्यादा नहीं है। स्वर्ग गया तो क्या, जो विमान वासी हु था, क्या लिखा, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तय तय चय थावर तन धरे। वहाँ से मर करके एक इंद्रिय पर्याय में चला जाता है। क्यों? इस प्रकार परिवर्तन पूरे करता रहता है। इस बात को ध्यान दें। अकेला छेड़ाला कोई गजब का ग्रंथ है? छेड़ाला अकेला पढ़ ले हुए ना, तो निगुल से निकाल करके मोक्ष तक पहुँचा दिया उन्होंने। सब बातें उन्होंने समझा दी, बता दी। इसलिए जिनका बुद्धि विशेष है उनको तो सब पढ़ना चाहिए, लेकिन जिनकी बुद्धि विशेष है उन्हें भी निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। अब देव पर्याय में जाओगे तो ऑटोमेटिक अवधि ज्ञान हो जाएगा, वो उतना शिव सम अपने आप बढ़ जाएगा। वहाँ शास्त्र पढ़ने को नहीं मिलेंगे तो शास्त्र का ज्ञान आपको अवधि ज्ञान के द्वारा हो जाएगा। जितना होना होगा उतना हो जाएगा। लेकिन वहाँ भी तो समय दर्शन भी होता है। यदि कोई भव्य जीव हो, निकट भव्य हो, तो तब तो आत्मा का विचार कर सकता है। कौन मना करता है? वहाँ भी कोई रोक नहीं है। लेकिन जो अधिकतर तो लोग भोगों में उलझे रहते हैं, वैसे कथा में अटके रहते हैं और वहाँ से एक इंद्रिय पर्याय में चले जाते हैं। तो चार गति में तो घूमना ही है। स्वर्ग भी मिलेंगे, नरक भी मिलेगा, त्रिंच भी मिलेगा। लेकिन जब एक है कि स्वर्ग का तो क्षण क्षण जो है ना, ऐसा गुरुदेव कहते थे कि 60 वर्ष जैसे निकल जाएंगे, 60 मिनट जैसे, पता भी नहीं चलेगा कि पूरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। और नरकों में जाओगे तो एक क्षण निकालना कितना कठिन हो जाएगा। 24 घंटे मार काट ना रत। नरक में एक ऐसा है कि जहाँ रत नहीं रहता वो, और वहाँ निरंतर सोचता है कि भगवान कब निकलें, कब निकलें, कब निकलें, कब निकलें। तो एक नरक ऐसा है कि जिसमें बहुत और गतियों में जा कर भटक के भूल जाता है। एक इंद्रिय पर्याय में चला गया तो उसमें सैकड़ों वर्ष तक खड़ा रहता है। एक पेड़ खड़ा है, क्या कर, धूप है, सर्दी है, सहन तो सब करता है। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता है, दुख तो पूरा पूरा होता है। इतनी धूप में खड़ा रहेगा, पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उसका वो नहीं आएगा, फल नहीं आएगा। आनंद दुख है, आनंद जीवों को। पत्थर बन पड़ा है। एक बुढ़िया क्या कहती थी, हे भगवान मुझे पत्थर बना देना। अरे पत्थर बना देना तू समझती नहीं है। पत्थर क्या होता है? एक इंद्रिय पर्याय में जा करके पत्थर बन जाना, मिट्टी में मिल जाना, धूल बन जाना, मिट्टी बन जाना। ये धूल मिट्टी ये तो अजीब पदार्थ है जो आप कहते हो। ज़मीन में गड़ा होता है ना, वो सजीव होता है। मैं स्वयं ज्ञानन स्वभावी हूँ, ऐसा ज्ञान तो था ही, अर्थात तो अभिप्राय में संसार छूट गया था, किंतु अस्थिरता के राग द्वेष छोड़कर आत्मा में स्थिर हुए तो उन्होंने कुटुंब कबीला छोड़ा, ऐसा कहा जाता है। ये कह रहे कब कहा जाता है कि अंदर भाव छूटे, कुटुंब कबीला को छोड़ा। कब कहा जाता है? कि जब उसका भाव निकल जाए। तो भाव उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि पड़ी है, भाव नहीं निकला है, तब तक वो छूटा नहीं है। यहाँ भी कर्म के कारण संसार नहीं है। गुरुदेव बार बार ये कहते हैं कि तुम कर्म में दोष मत देना कि कर्म के कारण ऐसा हुआ, कर्म मैं क्या करूं। अरे तू सब करता तू है। कर्म क्या है? वो तो जड़ हैं, वो तो कुछ करते लगाते नहीं हैं। यहाँ भी कर्म के कारण संसार नहीं है, क्योंकि यदि कर्म के कारण संसार हो तो कर्म छूटें, तब संसार छूटे। अपने अज्ञान भाव से संसार है, कर्म तो कभी छूटेंगे नहीं। संसार अवस्था में रहेगा तब तक कर्म तो छूटेंगे नहीं, तब तो कभी मोक्ष ही नहीं होगा।
कहते अपने अज्ञान भाव से संसार है, अज्ञान छोड़े तब संसार छूटे और निरवकारी दशा प्राप्त करे। और अज्ञान कौन छोड़ेगा? स्वयं छोड़ेगा जब छूटेगा। कितना सा बड़ा काम है अज्ञान भाव को छोड़ना कि परद्रव्य की मेरा कोई संबंध नहीं है, परद्रव्य मेरे कुछ हानि लाभ नहीं पहुंचाता है, परद्रव्य से मुझे राग द्वेष नहीं करना है, अपने भूल को समझना है, मेरी भूल स्वयं की है, इस बात को अच्छी से समझना है बस। और मैं अपने स्वभाव को समझूंगा तो स्वभाव तो मेरा ज्ञानानंद स्वभाव ही है, स्वभाव से तो मेरा कुछ कमी है नहीं, और स्वभाव 24 निरंतर मौजूद है अपने पास। ज्ञान आनंद स्वभाव दृष्टि से तो त्रिकाल है, मौजूद है। अब तुम उसमें श्रद्धान कर, विश्वास कर, यकीन कर कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, तो राग द्वेष नहीं होंगे। बस राग द्वेष संसार की जड़ है। राग द्वेष राग द्वेष माने मिथ्यात्व और स्वार्थ मोह के कारण जो होते हैं राग द्वेष वे। इतना सा अपने मिथ्यात्व को छोड़ना है तो तेरे हाथ में है वो छोड़ना। तुम जब चाहे छोड़ सकता है, जब नहीं चाहे नहीं छोड़ सकता है। लेकिन उनका तो सवाल ही नहीं है। कौन जो अन्ना जन्म में फंसे हैं, जो घृत मिथ्यात्व में पड़े हैं, उनको तो छोड़ने का सवाल है, समझते ही नहीं है सारे। और उनसे कहो तो वो कहते हैं कि ये तो जैनी लोग हैं ना, ये अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, ये क्या करके छुट खड़ा। ये हम तो जिस कुल में पैदा हुए हैं, ये गुरुदेव जैसे जीव हैं ऐसे कि जिन्होंने निर्णय लिया है और सब कुछ छोड़ दिया। ना उन्हें श्वेतांबर से मतलब है, ना कोई दिगंबर से मतलब है, उन्हें तो बस स्वरूप जैसा होना चाहिए बस चाहिए। अब वो सौभाग्य से दिगंबरों में मिल गया, तेरापंथियों में मिल गया, शुद्ध समय सारे में मिल गया, उनको नामना में मिल गया, ये उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। अब भाग्य से ये अपन तेरा शुद्ध आमना में पैदा हो गए, तो उस शुद्ध आमना की वजह से कुछ नहीं। आप तो आपका निर्णय काम आएगा। वो आमना फामना में तो सैकड़ों जीव पैदा हो गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप शुद्ध आमना में पैदा हो गए, ये बात एक दृष्टि ऐसी हो सकती है, आपको समझने का अवसर मिल गया। लेकिन यदि आप किसी एक भूल में अटक गए तो अटक गए, एक क्रियाकांड में एक कहीं भी अटक गए, इसमें अटक गए कि भगवान हैं, भगवान का भक्ति तो अच्छी चीज़ है ना, ये भगवान मेरे हैं, ये भगवान मेरे हैं, इनको मैंने स्थापित किया, इसमें अटक गए तो मर गए, हो गया काम आपका। अनंत संसार का कारण ये बन जाएगा। यानी भगवान का स्थापित करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें अपनापन स्थापित हो जाए कि ये मैंने किया, तो उस अहंकार में मर जाएगा। और तो और छोड़ो, मैंने इसकी बात क्या, और क्रिया कांड कर रहे हैं अपन, शुद्ध सात्विक खाना खा रहे हैं, लेकिन उस शुद्ध सात्विक खाना धर्म है ऐसा मानना ज्ञान है। शुद्ध सात्विक खाना ज्ञान नहीं है, वो तो खाओ अच्छी बात है, लेकिन वो उस धर्म हो जाएगा, ये बुद्धि मत रखो, वो कुछ से कुछ होने वाला नहीं, वो परद्रव्य है ना। ऐसे निर्णय ऐसे ही होना चाहिए अपना। यद्यपि इस गाथा में देखो, इस गाथा का अंतिम निचोड़ है, अपने पास समय 5-7 मिनट हैं, आज एक पैराग्राफ में पढ़ता हूँ। यद्यपि इस गाथा में यही कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु के समान भगवान आत्मा भी दिव्य दृष्टि से अवस्थित, सदा एक रूप और पर्याय दृष्टि से अनवस्थित, प्रति समय परिवर्तनशील है। बस इतना सा कहा इस गाथा में कि 2 दृष्टियाँ हैं, एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टि से तो स्वभाव को देखो, पर्याय दृष्टि से पर्याय को देखो, दोनों को देख के जान लो कि स्वभाव दृष्टि ये कहती है और पर्याय दृष्टि ये कहती है। और मैं तो ना केवल एकांत स्वभाव दृष्टि वाला हूँ और ना पर्याय दृष्टि वाला हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ, है ना। यद्यपि इस गाथा में यही कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु के समान भगवान आत्मा भी दिव्य दृष्टि से अवस्थित माने सदा एक रूप और पर्याय दृष्टि से अनवस्थित, प्रति समय परिवर्तनशील है। पूरी गाथा का सार बता रहे हैं, पूरी गाथा आपको समझ में आ जाएगी 4 लाइनों में। तथापि यहाँ अवस्थित होने की अपेक्षा
अनवस्थित होने पर अधिक वजन दिया है। यहाँ इस गाथा में क्या है, अवस्थित की स्वभाव की चर्चा करने के बजाय पर्याय पर अधिक जो दिया है कि तुम पर्याय के स्वभाव को समझे। क्या पर्याय दृष्टि की मुख्यता के कथन किया गया है। गाथा और टीका दोनों के प्रतिपादन में यही टोन है। बस गाथा में भी यही बात टोन है और जो टीका लिखी है उसमें भी ये टोन है। क्या टोन है कि तुम पर्याय दृष्टि को समझ लो। स्वभाव दृष्टि तो समझ ही गए हो, कोई बात ही नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन इस गाथा में पर्याय दृष्टि पर विशेष वजन दिया है और पर्याय दृष्टि की टोन को समझाया है। तो पर्याय दृष्टि से तुम ये बात समझ लो कि मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, त्रेंच हूँ, नारकी हूँ, ऐसा कथन जो है वो पर्याय दृष्टि का है, मैं स्वभाव दृष्टि का नहीं है। स्वभाव से तो मैं भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने ये बात कही और अपना पूरा हो गया, समय भी हो गया और विषय पूरा। कल 21वीं गाथा चलाएंगे, 121। चल